हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस वीडियो को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो अवश्य देखें। यह मीन लग्न की कुंडली है और सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी है, रोग एवं शत्रु के स्वामी है, द्वादश भाव में विराजमान और इस पर केतु की दृष्टि है। तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से कुछ परेशानी भी होती है, अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी परेशानी होती है और आंखों से संबंधित बीमारी या चोट इत्यादि लगने की भी संभावना रहती है। और यहाँ से सूर्य स्वराशि में देख रहे हैं तो जिसके कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, उसको विजय प्राप्त होती है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है, ननिहाल पक्ष से भी सहयोग प्राप्त होता है, परंतु केतु से पीड़ित होने के कारण परेशानी भी होती है। तो यहाँ पे आपको सूर्य का मंत्र जाप करें, जल अर्पित करें और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। चंद्रमा इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है, यानी विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है और यह चंद्रमा षष्ठ भाव में रोग एवं शत्रु के भाव में चले गए और इस पर शनि की दृष्टि है और इस पर राहु की भी दृष्टि है। तो जो चंद्रमा है विद्या बुद्धि संतान के स्वामी होकर रोग एवं शत्रु के भाव में जाकर राहु और शनि से पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण शत्रु पक्ष से भी मानसिक परेशानी होती है और नौकरी में भी परेशानी होती है और विद्या बुद्धि संतान के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मानसिक परेशानी बनी रहती है, सर्दी जुकाम एलर्जी से संबंधित बीमारी होने की संभावना रहती है। और यहाँ से चंद्रमा द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संबंध से सहयोग प्राप्त होता है। तो इसलिए यहाँ पे चंद्रमा को प्रबल करना अत्यंत आवश्यक है और शनि एवं और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है। मंगल इस कुंडली में नौवां भाव के स्वामी है, भाग्य के स्वामी है, उच्च शिक्षा के स्वामी है और द्वितीय भाव धन एवं कुटुंब के स्वामी है, स्वराशि में विराजमान है। तो मंगल यदि अकेले यहाँ विराजमान होते तो यह तो बहुत अच्छा योग है, वही धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, जीवन में धन की कमी नहीं होती है। और यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव में, तो जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है और अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि होती है और नौवां भाव में स्वराशि में दृष्टि के कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन भी करते हैं, उच्च शिक्षा बहुत अच्छी प्राप्त होती है। परंतु यहाँ देखिए मंगल जो है अंश बल में कमजोर है, दूसरी चीज राहु के साथ विराजमान है और केतु की दृष्टि है। तो पहले मैंने मंगल का सिर्फ अकेले के फलादेश बताया, लेकिन मंगल जब अंश बल में कमजोर है, राहु केतु से पीड़ित है, तो श्रेष्ठ लाभ कैसे प्राप्त होगा? तो जिसके कारण धन कुटुंब और भाग्य की उन्नति उच्च शिक्षा इन सभी क्षेत्रों में परेशानी होगी। इसलिए मंगल को प्रबल करना आवश्यक है और राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है, जिससे कि आपको मंगल से संबंधित लाभ प्राप्त हो सके। बुध जो है इस कुंडली में तृतीय चतुर्थ भाव के स्वामी है, माता भूमि भवन के स्वामी है और पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है। और बुध कहाँ चले गए? द्वादश भाव में, यानी जन्म स्थान से दूर या विदेश के घर में चले गए। तो यहाँ जाने के कारण माता भूमि भवन पत्नी वैवाहिक जीवन के सुख में कुछ कमी एवं परेशानी होती है। परंतु ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर निवास करते हैं, दूसरे राज्य में या विदेश में जाकर निवास करते हैं, तब वहाँ ज्यादा अच्छी उन्नति होती है, यानी बाहरी स्थानों में ही ज्यादा ऐसे व्यक्ति की उन्नति होती है। और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण आप जैसे नौकरी में सफलता प्राप्त होती है, ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा रहता है। और परंतु यहाँ देखिए बुध अंश बल में कमजोर है, इसलिए बुध को प्रबल करना आवश्यक है। गुरु जो है इस कुंडली में लग्नेश है, मतलब लग्न के स्वामी है, मुख्य ग्रह है ही और पिता राज रोजगार के स्वामी है। और गुरु भी यहाँ देखिए षष्ठ भाव में चले गए और इस पर राहु की दृष्टि है। गुरु जो है षष्ठ भाव में चले गए रोग एवं शत्रु के घर में, और हालांकि अंश बल में तो मजबूत है, 20 अंश के हैं और वक्री हैं तो मजबूत हैं, लेकिन राहु से पीड़ित हो रहे हैं, बहुत ज्यादा गुरु पीड़ित हो रहे हैं। तो जिसके कारण शत्रु पक्ष से तो परेशानी होती ही है और नौकरी में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है, पिता राज रोजगार के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है ताकि गुरु से संबंधित लाभ प्राप्त हो। अब गुरु यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं स्वराशि में, तो जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है और उच्च पद भी प्राप्त होता है। परंतु जब राहु से पीड़ित है तो श्रेष्ठ लाभ कैसे प्राप्त होगा? तो इसलिए राहु से संबंधित उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। और द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो बाहरी स्थानों या विदेश से
जीवन में सफलता प्राप्त होगी, उन्नति होगी। और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। परंतु यहाँ पे राहु से पीड़ित होने के कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और ऐसे व्यक्ति जैसे जब भी दसम भाव के स्वामी अगर षष्ठ भाव में चले जाएं या अष्टम में या द्वादश में चले जाएं, तो खुद का व्यवसाय करने में, स्वयं के व्यवसाय करने में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को नौकरी करने के लिए ही बोला जाता है। हालांकि गुरु यहाँ से अपने घर में देख रहे हैं, तो जिसके कारण नौकरी में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी, उच्च पद भी प्राप्त होगा। लेकिन स्वयं का व्यवसाय करने में जैसे पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो आपको सावधानी पूर्वक यदि करना भी है तो छोटे पूंजी लगाकर पहले करना चाहिए। और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि जीवन की उन्नति में जो रुकावट हो रहा है वह दूर हो रहा है। सिर्फ रत्न पहनने से काम नहीं होगा। जो ग्रह कमजोर है हमने उसका रत्न पहन लिया, लेकिन जो ग्रह किसी ग्रह से पीड़ित हो रहा है, तो जो ग्रह पीड़ित करके जीवन की उन्नति में रुकावट डाल रहे हैं, उनका दान एवं उपाय ही करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको जीवन की उन्नति में जो रुकावट है वह दूर होगी। शुक्र जो है इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है, अष्टम भाव के स्वामी है। शुक्र को इस कुंडली में अकारक माना जाता है और शुक्र जो है द्वितीय भाव में विराजमान है। और यहाँ किसके साथ? मंगल के साथ विराजमान है और राहु के साथ भी विराजमान है। तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, परंतु कुटुंब के सुख में कुछ परेशानी भी होती है और वैवाहिक जीवन और प्रेम के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। और यहाँ से शुक्र स्वराशि में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण आयु में वृद्धि होती है। तो यहाँ आपको शुक्र का रत्न धारण नहीं करना है, शुक्र से संबंधित मंत्र जाप इत्यादि करें, जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय करें। और राहु से संबंधित, केतु से संबंधित दान उपाय तो आपको करना ही है। शनि जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव में विराजमान है और शनि किसके स्वामी है? आमदनी के स्वामी है और विदेश के स्वामी है। तो द्वादश भाव के स्वामी कहाँ आ गए? चतुर्थ भाव में। तो जिसके कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति की जन्म स्थान से दूर उन्नति होती है। देखिए, चतुर्थ भाव के जो स्वामी हैं, जो अपना जन्म स्थान के स्वामी चले गए विदेश में, और विदेश के स्वामी कहाँ चले आ गए? चतुर्थ भाव में। इन दोनों का राशि परिवर्तन हो गया। तो ऐसे व्यक्ति की उन्नति जन्म स्थान से दूर ही होती है, विदेश में होती है, या अपने राज्य से दूसरे राज्य को भी विदेश ही माना जाता है ज्योतिष में। तो यहाँ विराजमान होने के कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं षष्ठ भाव में चंद्रमा पर, तो यहाँ पर परेशानी का योग बन रहा है। जैसे कि विद्या बुद्धि संतान के सुख में भी परेशानी होती है, शत्रु पक्ष से भी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, नौकरी में भी परेशानी होती है, और पेट में किसी प्रकार की बीमारी जैसे पथरी इत्यादि भी होने की संभावना रहती है। और दसम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। लग्न में दृष्टि के कारण भी शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है और ऐसे व्यक्ति को थोड़ा आलस्य भी बना रहता है। तो यहाँ शनि से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है, इसको प्रबल बिल्कुल भी नहीं करना और शनि का रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। राहु जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव में मंगल के साथ विराजमान है, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं होता है और वाणी में भी उग्रता होती है, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का भी है। चेहरे इत्यादि में भी या मुंह में भी या खाने पीने की चीजों से भी परेशानी होने की संभावना रह जाती है। कई बार ऐसे ही योग में नशा के लिए भी लोग प्रवृत्त हो जाते हैं, तो इन सब चीजों से आपको सावधान रहना है। और यहाँ से राहु दृष्टि डाल रहे हैं षष्ठ भाव में चंद्रमा और गुरु पर, तो दोनों के जो दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति रोजगार नौकरी इन सभी क्षेत्रों में परेशानी होती है और पेट में बीमारी भी होती है, परंतु साथ ही साथ शत्रु पक्ष पर प्रभाव भी होता है। तो लाभ और हानि दोनों ही होता है। और यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव में, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ आयु में वृद्धि होती है। और दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है, राहु को बिल्कुल भी प्रबल नहीं करना है। केतु यहाँ विराजमान है अष्टम भाव में, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ आयु में वृद्धि होती है और ऐसे योग में किसी जानवर इत्यादि से भी खतरा रहता है, तो उनसे सावधान रहना चाहिए। और यहाँ से जो केतु है दृष्टि डाल रहे हैं सूर्य पर द्वादश भाव में, तो जिसके कारण आंखों से संबंधित परेशानी होने की संभावना रहती है, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी परेशानी होती है और अत्यधिक एवं फिजूल धन का नुकसान भी होता है। द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण जो कि मंगल पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं हो पाता है
और जैसे वाणी में भी थोड़ी उग्रता रहती है, और खाने पीने की चीज़ों में सावधान रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को फूड पॉइजन इत्यादि भी होने की संभावना रहती है। और चतुर्थ भाव में शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण माता भूमि भवन के सुख में परेशानी होती है, मातृभूमि का भी योग सहना पड़ता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ इस कुंडली में राहु, शनि और केतु, ये जो है सबसे ज्यादा परेशानी का योग आपकी कुंडली में बना रहे हैं, जीवन की उन्नति में, रोजगार में, या धन में, कुटुंब में, सभी क्षेत्रों में। तो इन तीनों का आपको दान एवं उपाय करना है। राहु केतु शनि का रत्न बिल्कुल भी आपको धारण नहीं करना है। इन तीनों ग्रहों से संबंधित आपको दान एवं उपाय ही करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। दूसरी बात कि ऐसे व्यक्ति की उन्नति जन्म स्थान से दूर होती है। तीसरी बात कि ऐसे व्यक्ति स्वयं के व्यवसाय करते हैं तो उनमें कठिनाई एवं परेशानी भी होती है या पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए नौकरी करें, नौकरी में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। लेकिन नौकरी में भी परेशानी का योग बना रहे राहु, तो इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। यहाँ देखिए शनि जो है ये चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं, और राहु भी चंद्रमा और गुरु को पीड़ित कर रहे हैं, और मंगल के साथ राहु बैठे हुए हैं, केतु यहाँ ये पीड़ित कर रहे हैं दोनों को। यानी कि राहु और केतु शनि मिलकर चंद्रमा, गुरु और मंगल, ये तीनों को सबसे ज्यादा पीड़ित कर रहे हैं। तो जिसके कारण शिक्षा में और भाग्य की उन्नति में, जीवन की उन्नति में, विद्या बुद्धि संतान में, धन और कुटुंब के सुख में परेशानी का योग बन रहा है। इसलिए राहु केतु शनि से संबंधित दान उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। और आपकी कुंडली में अलग अलग ग्रहों का अलग अलग पेज बना के फलादेश भी लिखे गए हैं, और मैं यहाँ वीडियो से आपको समझा भी दिया कि वह फलादेश क्यों लिखे गए हैं। तो और उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आती है तो आप फोन करके चर्चा करें। हरिओम तत्सत।